गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का वीडियो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट बनने के इमीडिएटली बाद उन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ऐसा पहली बार देखा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह के इमीडिएटली बाद किसी भी प्रेसिडेंट ने इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डे 1 को ही पास कर दिए हैं। जो बाइडेन द्वारा लिए गए अराउंड 78 डिसीजन को उन्होंने रिवोक कर दिया है। इन सारे डिसीजन में से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और जिसका इम्पैक्ट किसी ना किसी तरीके से ओवरऑल वर्ल्ड पे पड़ेगा, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट 2 पॉइंट्स भारत के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। सबसे पहला डिसीजन, डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सप्रेस किया है कि अमेरिका WHO से अलग हो जाएगी। 1948 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अमेरिका WHO का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। दुनिया के अराउंड 194 देश अभी WHO के मेंबर हैं और WHO इन देशों में पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करती है। पिछले 10 सालों में अमेरिका ने $131 मिलियन से लेकर के $831 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है WHO के प्रोग्राम्स के लिए। इनफैक्ट 2022 में ही उन्होंने $1.2 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका WHO से अलग हो जाती है तो WHO के लिए फाइनेंशियली काफी बड़ा झटका लगेगा। कोविड-19 जैसे डिजीजेस जब किसी भी मेंबर कंट्री में पाए जाते हैं तो वो मेंबर कंट्री इमीडिएटली WHO को इन्फॉर्म करता है सो दैट WHO सारे मेंबर कंट्रीज में नेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए भी कह सके। जिस तरीके से WHO ने कोविड-19 सिचुएशन को हैंडल किया था उससे डोनाल्ड ट्रंप काफी नाखुश थे क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने काफी इनएफिशिएंट तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। साथ ही साथ चाइना जहां कोविड-19 डिजीज का शुरुआत हुआ उनके साथ उन्होंने काफी लीनियंट बिहेवियर शो किया। इन सारे डिसएग्रीमेंट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले ही टर्म में WHO से अलग होना चाहते थे। 1949 में भी कुछ मेंबर कंट्रीज WHO से अलग हुए थे, हालांकि 1956 में वो सारे वापस ही WHO से जुड़ गए। लाइकनस्टाइन एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट होने के बावजूद WHO का मेंबर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका WHO से अलग होता है तो ना सिर्फ WHO को एक फाइनेंशियल झटका लगेगा बल्कि ग्लोबल हेल्थ रिस्क भी बढ़ने की आशंका है। दूसरा डिसीजन, अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेगा। 2015 में दुनिया के 200 देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था इस इरादे से कि वो ग्लोबल वार्मिंग को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे। अमेरिका ने इस क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए $3 बिलियन कंट्रीब्यूट करने का वादा किया था। दुनिया के हर देश में ग्लोबल वार्मिंग का असर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही हाल फिलहाल एक भयंकर वाइल्ड फायर लगा था जो कि कहीं ना कहीं इसी ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। ऐसे सिचुएशन में अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट से विड्रॉ करता है तो ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा फाइनेंशियल रिलेटेड झटका लगेगा, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से वो इन सारे प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे देशों पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप भयंकर तरीके से देखने को मिलेगा। अमेरिका का छवि भी इस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से पूरे दुनिया में खराब होगा। तीसरा डिसीजन, नेशनल सिक्योरिटी और डेटा लीकेज की वजह से जो बाइडेन ने टिकटॉक के पेरेंट कंपनी यानी कि बाइटडांस से कहा था कि वो अमेरिकन ऑपरेशंस किसी भी अमेरिकन कंपनी को बेच दे। टिकटॉक का अमेरिकन ऑपरेशन बंद होने ही वाला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इस एक्टिविटी के लिए टाइम फ्रेम एक्सटेंड करके दे दिया, पर ओनली ऑन वन कंडीशन कि बाइटडांस अपना 50% स्टेक किसी भी अमेरिकन कंपनी को बेच देगी। ये डिसीजन इसलिए लिया गया ताकि टिकटॉक से चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी तरीके का अमेरिकन डेटा ना खरीद सके और अमेरिकन सिटीजन्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाया जा सके। चौथा डिसीजन, जो बाइडेन ने काफी सारे डिसीजंस डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को ध्यान में रख करके लिया था। इन सारे DEI पॉलिसीज को पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। उनके अनुसार किसी भी फेडरल काम में सिर्फ 2 जेंडर रिकॉग्नाइज होंगे, वो है बायोलॉजिकल जेंडर यानी कि मेल या फीमेल। किसी भी तरीके का रेशियल इक्विटी या फिर जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करने वाले पॉलिसीज को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है।
ये बहुत बड़ा झटका है माइनॉरिटी ग्रुप्स को और इस डिसीजन के अगेंस्ट काफी सारे अमेरिकन सिटीजन्स ने अपना आवाज उठाया है। पांचवा डिसीजन, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मिलिट्री का इस्तेमाल करके वो सदर्न बॉर्डर जो कि मेक्सिको से लगा हुआ है उसको पूरी तरीके से सील कर देंगे। इनफैक्ट उनके डिसीजन लेने के बाद इमीडिएटली 2500 मिलिट्री ट्रूप्स को सदर्न बॉर्डर ऑलरेडी भेज दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इलीगल इमिग्रेशन जो कि मैक्सिकन बॉर्डर से सबसे अधिक मात्रा में होती है उसे रोका जा सके। सिक्स्थ डिसीजन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अमेरिका अपने सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और सेक्टोरल एग्रीमेंट्स को रिव्यू करेगी। भारत के लिए ये काफी सिग्निफिकेंट होने वाला है क्योंकि यूएसए भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2023 में भारत को ट्रेड सरप्लस हुआ था $50 बिलियन का अमेरिका के साथ। यूएसए भारत का थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है। तकरीबन $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएसए ने 2020 से लेकर 2024 के बीच में किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी काफी सारे ट्रेड रिलेटेड डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से भारत के ट्रेड सरप्लस पे असर पड़ा था। अब ऐसे सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप क्या फर्दर डिसीजन लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फाइनली लास्ट डिसीजन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे कई सारे इंडियंस इम्पैक्ट होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 18,000 इंडियंस को डिपोर्ट करने का फैसला लिया है जिसको नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को पूरी तरीके से खारिज करने का फैसला लिया है, यानी कि कोई भी इमिग्रेंट इलीगल या लीगल तरीके से अमेरिका में सेटल होता है तो उसके बच्चे को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अराउंड 1 मिलियन इंडियंस ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं और 4.8 मिलियन इंडियन अमेरिकन 2022 के डेटा के अनुसार अभी भी अमेरिका में रह रहे हैं। इस डिसीजन का इम्पैक्ट H-1B वीजा होल्डर्स के ऊपर भी सिग्निफिकेंटली पड़ने वाला है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंडियन स्टूडेंट या प्रोफेशनल भी यूएसए में रहता है तो उसके बच्चे को भी बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, यानी अगर वो बच्चा 21 साल का होता है तो उसे काफी मुश्किल झेलना पड़ेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट स्टेटस में अमेरिका में नहीं रह पाएगा। अराउंड 22 स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है। जजेस ने तत्काल पूर्णतः उनके इस डिसीजन पे रोक लगा दिया। इन सारे डिसीजंस को देख करके तो यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड टर्म में भी काफी कैपिटलिस्टिक अप्रोच रखने वाले हैं। वो हर तरीके से सिर्फ अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, पर चूंकि अमेरिका एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखता है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में, इन सारे डिसीजन का अमेरिका के छवि पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट 4 इयर्स में डोनाल्ड ट्रंप और क्या डिसीजंस लेने वाले हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने कमेंट्स एंड सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। Where we have some of the dumbest leaders in the world, we have losers. We have losers.